हेलो एवरीवन, हर जगह आप सुन रहे होंगे कि रेलवे की भर्ती आई है। रेलवे में पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, ये सभी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन वो सारी जो वैकेंसीज है वो उसमें आप लोग को एग्जाम देना है और साथ ही साथ में आपको जोन भी चुनना है। लेकिन आज हम जो आपके लिए वैकेंसी लेकर आए हैं ये एग्जामिनेशन बेस नहीं है, ये आप लोग का कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस होगा। ये उस वाली वैकेंसी से बिल्कुल अलग है। मैं क्लियर आप लोग को बताती हूँ, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी में ये वैकेंसी है और ये हर साल आती है। रेलवे में कुछ ऐसी वैकेंसीज है जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं होता है, इवन आप लोग को पता नहीं होता है, लेकिन ये हर साल वैकेंसीज आती है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ये वैकेंसी होती है। इसमें आप लोगों को जो है बीएड, डीएलएड और जो सीटेट होता है वही मांगा जाता है। और जो बच्चे ये सारा कंप्लीट करके रखे हुए हैं और चाहते हैं कि रेलवे में टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की जो है जॉब वो करे, तो आप बिल्कुल आप इसको कर सकते हो। किस तरह से फॉर्म भरना है, कौन कौन से लोग भरेंगे, सैलरी कितनी रहेगी, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, जो रेलवे में हम हर बार देख रहे हैं कि एज इसमें बहुत ही अच्छा खासा दे रहा है। जो लोग अपने आप को ये सोच रहे हैं कि हम लोग जो है अबव द एज हो चुके हैं, हम लोगों को इसमें नहीं मिलेगा मौका, उनको भी मौका जो है इसमें मिल रहा है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो और देख करके इस फॉर्म को भर सकते हो अगर आपको लगता है तो। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को पता है कि हम लोग वैकेंसी के बारे में, चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो या कोई योजना आती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। साथ ही साथ बीएड के क्लासेस आपको 4 बजे दिया जाता है और हमारे ऐप पर, कैटलिस्ट सोनी ऐप पर जो है बैचेस चलते हैं यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। सीटेट का क्लास चलता है, डीएलएड का क्लास चलता है। हम लोग डीएलएड का क्लास जो है 6 बजे, जो हमारा सेकेंड चैनल है कैटलिस्ट सोनी डीएलएड, वहां पर जो है 6 बजे डीएलएड सेमेस्टर 1 का क्लास लेकर के आ रहे हैं। तो आप लोग अगर डीएलएड का क्लास करना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। पूरी तरीके से फ्री क्लास होगा, उसमें सारे मटेरियल जो आप लोग के क्लासेस होंगे, पीडीएफ जो होगा वो आपको बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। तो जो भी बच्चे डीएलएड कर रहे हैं यूपी से, वो बिल्कुल हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए। आप लोग को कैटलिस्ट सोनी यूपी डीएलएड, आपको कैटलिस्ट सोनी डीएलएड लिखना है और वो चैनल आपको मिल जाना है। चलिए, इसके अलावा आप लोगों को जो है मैं बता दूं कि ये जो वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिल रही है, सबसे पहली चीज तो दिमाग में ये रखो कि जो पहले वाला वैकेंसी है, यानी कि जो पहले की आप लोगों को वैकेंसी रेलवे में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की देखने को मिल रही है, जिसमें कि एग्जामिनेशन होने वाला है, उससे ये बिल्कुल अलग है। मैं डायरेक्टली आप लोग को साइट पर लेकर आ गई हूं, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसमें ये वैकेंसी आई हुई है और ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, यानी कि 1 ईयर का जो है आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट होता है। और अगर आप लोग को लग रहा है कि हाँ ठीक है, अच्छा काम हो रहा है, तो आप जो हर पिछले फिर नेक्स्ट ईयर जब आएगा तो आप फिर से फॉर्म भर दोगे, आपको उसमें जो है प्रायोरिटी भी दी जाएगी। तो ऐसा है, ये इस तरह से जो है वैकेंसीज निकलती है। आपको इस पर आना है साइट पर, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे वाले साइट पर आना है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट में आना है। रिक्रूटमेंट में जब आप आओगे तो यहां पर भी आपको रिक्रूटमेंट दिखेगा और रायपुर में ये वैकेंसी निकली हुई है। ये छत्तीसगढ़ से वैकेंसी है, मैं आपको पहले बता देती हूं। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे बिल्कुल जाइएगा, क्योंकि इसमें कंपटीशन ज्यादा रहता नहीं है। रायपुर छत्तीसगढ़ से ये वैकेंसी आई हुई है और रेलवे में है, ठीक है। तो हम जब यहां पर क्लिक करेंगे, ये है नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स फॉर सेशन 2025 और 26। तो नए सेशन के लिए जो है ये वैकेंसी निकाली गई और इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और कुछ नहीं, इंटरव्यू बेसिस पे जो है आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ये रहा आपका नोटिफिकेशन, जो वहां से डाउनलोड करेंगे तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, ठीक है, कार्मिक विभाग, यहां पर आप देख लो 20 जनवरी को जो है ये नोटिफिकेशन दिया गया है। फॉर्म फिलअप इसमें होगा अभी और यहां पर जो इंटरव्यू होगा वो 20 फरवरी को होगा। जैसे मैंने बताया है कि सिर्फ और सिर्फ आप लोग का इंटरव्यू बेसिस पे होने वाला है, तो 20 फरवरी पर को जो है आप लोग का इंटरव्यू होगा। पीजीटी और पीआरटी का इंटरव्यू जो है 19 फरवरी को होने वाला है और टीजीटी का जो इंटरव्यू है 20 फरवरी को होगा। तो 19 और 20 फरवरी को आप लोगों का इंटरव्यू होना है। आपको वहां पर जाना है, बस आपको वहां पर जाना है, जाके इंटरव्यू देना है। अपने सब्जेक्ट पर कमांड है तो बिल्कुल जा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम सब्जेक्ट्स को, कौन कौन से सब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को जो है रजिस्ट्रेशन, रिपोर्टिंग टाइम ऑफ कैंडिडेट एट वेन्यू फॉर रजिस्ट्रेशन, जो आप वहां पे जा करके रजिस्ट्रेशन करोगे, फॉर्म और बाकी सारी चीजें आपको वही मिलेगी। अपना डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है वो मैं भी बता दूंगी। पहले चलिए पोस्ट देखते हैं, सैलरी देखते हैं, एज देखते हैं। तो ये पीजीटी के लिए है और पीजीटी में आप लोगों का मैथ्स है, मैथ्स के लिए है, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री है, कॉमर्स है, इंग्लिश है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगा, तो पीजीटी में जो क्वालिफिकेशन आप लोग का चाहिए होता है, मास्टर डिग्री चाहिए होता है आपके उस कंसर्न सब्जेक्ट में और प्लस बीएड। वही यहां पर भी मांग रहा है, कुछ अलग चीजें जो है यहां पे नहीं मांगा जा रहा है। हाँ, ये जरूर ध्यान में रखना है कि आप लोगों का मास्टर में जो है 50% मार्क्स होना चाहिए, ये एक क्राइटेरिया यहां पर रख दिया गया है। 2 इयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट, जो इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन किए हुए हैं, एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल को कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी, वो भी कर सकते हैं। पीजीटी मैथ्स के लिए जो है मैथ्स, मैथमेटिक्स आपका ये अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए। फिजिक्स के लिए फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जो बीटेक वाले कैंडिडेट है वो भी कर सकते हैं अगर उन्होंने बीएड करके रखा हुआ है तो। न्यूक्लियर फिजिक्स का भी है। पीजीटी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री है। फिर पीजीटी कॉमर्स में मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्रीज ऑफ एमकॉम, एमकॉम उसमें चाहिए होगा, ठीक है। और बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। पीजीटी इंग्लिश आप लोगों का जो है वो उसके लिए इंग्लिश से आपका पीजीटी होना चाहिए, यानी मास्टर डिग्री जो है आपका पीजीटी, मास्टर डिग्री जो है इंग्लिश के लिए कर रहे हो तो इंग्लिश में ही होना चाहिए। सैलरी कितना है, तो सैलरी आपका 27,500 रखा गया है। ये केवीएस वाले पर्सपेक्टिव पर है। केवीएस वाला आपने देखा था कि उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे 27,500 था, तो वही आप लोग को दिया गया है। बाकी यहाँ पे सेकंड में आ जाओगे तो बीएड डिग्री आप लोग को चाहिए, जो मैंने आप लोग को बताया कि बीएड चाहिए होता है। और इसके अलावा जो है हिंदी इंग्लिश दोनों आपको आना चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज रहेगा तो अच्छी बात है, कंप्यूटर नॉलेज जो भी लिया जाता है। एज जो है मैं इसको बता दूं तो एज इसमें 65 इयर्स तक का रखा गया है, यानी 65 साल तक के लोग जो है फॉर्म भर सकते हैं, ये एक इसमें है। अब जिन कुछ ऐसे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि जिनका एज पास हो चुका है तो वो इस तरह की जॉब, इस तरह की नौकरी कर सकते हैं, और ठीक है कि 1 साल के लिए है, लेकिन फिर दोबारा जब वैकेंसी आएगी तो आप फिर से भर सकते हो। और आप एक जगह पे कहीं पर काम किए हुए रहोगे तो आपको उसमें प्रेफरेंस भी दिया जाता है, क्योंकि ये सिर्फ इंटरव्यू पे होता है। फिर आ जाते हैं टीजीटी पोस्ट पर। टीजीटी में हिंदी के लिए है, संस्कृत है, सोशल स्टडीज में 2 पोस्ट है, इंग्लिश है और आप लोगों का कंप्यूटर है। ये सारे जो है आपको टीजीटी के लिए जो है वैकेंसी निकली। और फिजिकल एजुकेशन टीचर है, ये टीजीटी का है। तो टीजीटी में क्या मांग रहा है, तो टीजीटी में जाहिर सी बात है ग्रेजुएशन मांगेगा आप लोग को, बीएड मांगेगा। देखो ग्रेजुएशन मांग रहा है, डिप्लोमा, डीएलएड वाले बच्चे जो कि ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड है, उनका ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड है, वो भी इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं। बीएड वाले अप्लाई करेंगे और साथ ही साथ में 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड जो है उन्होंने जो किया है, बीएलएड जिन्होंने किया हुआ है, मतलब ग्रेजुएशन के बाद जिन्होंने जो है डीएलएड किया है वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और फिर उसके बाद 4 इयर्स बीए बीएससी इंटीग्रेटेड कोर्स जो होता है उन्होंने किया है। 1 ईयर का बीएड अगर किसी ने किया है, देखो ये 1 ईयर वाला बीएड आ रहा है ना, ये 1 ईयर का बीएड 2016 में खत्म हो गया था, 2016 में, ठीक है। मैंने बताया आपको कि मेरा जो है 1 ईयर ही बीएड है, मैंने 2015 में 1 ईयर का बीएड किया है। अब उसके बाद से अभी भी कहीं पर भी वैकेंसीज आती है तो 1 ईयर का बीएड रहता है। तो जो लोग ये बात फैलाते हैं कि 2 साल का बीएड मान्य नहीं होगा, जो लोग कर रहे हैं खत्म हो जाएगा, वैकेंसी में नहीं रखा जाएगा, बेवकूफ है या फिर आप बेवकूफ है कि आप उन पर विश्वास कर रहे हैं। चीजों को समझना, जो 2 साल का बीएड कर रहे हो जब तक वैकेंसीज आती रहेगी तब तक आप लोग को अलाउ किया जाएगा। और अभी तो खत्म भी नहीं हो रहा, 2030 तक तो 2 साल का बीएड हिलना ही नहीं है, पूरी तरीके से वैसे ही चलेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें टेट भी मांग रहा है, टेट और सीटेट। जैसे ये छत्तीसगढ़ का है तो छत्तीसगढ़ जो टेट होता है वो आपका क्लियर होना चाहिए। तो इसमें आपको ग्रेजुएशन मांग रहा है, प्लस आप डीएलएड आपने किया है ग्रेजुएशन के साथ तो, या बीएड आप लोगों का, या 4 इयर्स बीएड है वो भी भर सकते हैं 4। और सीटेट मांग रहा है, सीटेट और टेट, अगर छत्तीसगढ़ टेट है तो भी भर सकते हो, और अगर सीटेट क्लियर किया हुआ है आपने तो भी भर सकते हो। पास इन द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय द एनसीटी फॉर द पर्पस। तो आप लोग वो जो सीटेट किए हुए हैं वो भी भर सकते हैं। एमएड किए हुए बच्चे भी फॉर्म को इसको भर सकते हैं। और ये आप लोगों का जो है टीजीटी
टीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए जितने पोस्ट है। कंप्यूटर का अलग रूल होता है, कंप्यूटर में बीएड नहीं मांगता है, बीई वाले, बीटेक वाले वो लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। डीसीए किया हुआ है आपने, बीसीए किया हुआ है, बीसीए किया हुआ जो है इसमें लिया जा रहा है, ये सारी चीजें आप लोग को ली जा रही है। फिजिकल एजुकेशन टीचर में जो है बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन, बीपीएड जिसको हम बोलते हैं, वो आप लोग को मांग रहा है, तो ये आप लोगों का है। पीआरटी में आ जाते हैं, पीआरटी को पीएसटी यहां पे लिखा हुआ है, सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट यानी कि डीएलएड वाले बच्चे इसमें फॉर्म को भरेंगे। डीएलएड और बीएलएड वाले जो बच्चे हैं उस फॉर्म को, इस फॉर्म को भरने वाले हैं। स्पेशल एजुकेशन वाले, डिप्लोमा वाले भी बच्चे भरेंगे। ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीएड वालों को भी इसमें अप्लाई किया करने का मौका दिया जा रहा है। पीआरटी रेलवे का जो ये वैकेंसी आया हुआ है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, इसमें बीएड को भी मौका दिया गया है, ये आप लोग देख सकते हो। ग्रेजुएशन एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर्स, और इसमें जो है डीएलएड, ऑफ कोर्स डीएलएड वाले बच्चे तो भरेंगे ही। एमएड जिन्होंने करके रखा है वो भी भर सकते हैं। और इसके अलावा जो है टेट यानी कि छत्तीसगढ़ टेट या फिर सीटेट आपको चाहिए पेपर 1 का, पेपर 1 का सीटेट आप लोग का इसमें क्लियर होना चाहिए, तो आप लोग इस फॉर्म को भर पाओगे। तो ये आप लोग का पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के लिए ये सारा निकला हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन एब्सेंस ऑफ सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट without seated qualification may be considered if otherwise eligible as per KVS recruitment rule as per SCCR rule number इतना। तो जो भी बच्चे सीटेट नहीं निकाले हुए हैं वो भी अप्लाई कर दीजिएगा, वहां पर कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन इंटरव्यू के थ्रू होगा, टोटली इंटरव्यू के थ्रू होगा, ये आपको बता दिया जा रहा है। द इंटरव्यू में बी extended to more than 1 day depending on number of applicants, जितने बच्चे आ रहे हैं उसके आधार पर ही इंटरव्यू होगा, हो सकता है 2 दिन का भी इंटरव्यू अगर ज्यादा बच्चे वहां पे पहुंच जाते हैं। अब सुनो, आपको पहले से कुछ नहीं करना है, ठीक है, पहले से कहीं अप्लाई कुछ भी चीजें नहीं करनी है, आपको डॉक्यूमेंट्स ले करके जाना है। 19 फरवरी और 20 फरवरी को इंटरव्यू है। 19 फरवरी पीजीटी और पीआरटी के लिए है और 20 फरवरी को टीजीटी के लिए, एकदम दिमाग से। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लग रहा है, तो डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों को जो लेकर के जाना है, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर जाना है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो आप लोग का, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपका सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप लेके जा सकते हो, और डेट ऑफ बर्थ के लिए सर्टिफिकेट अगर है तो वो सब आप लेके जा सकते हो। दैट मींस कि क्लास 10 से लेकर ग्रेजुएशन, मास्टर जो भी बीएड डीएलएड आपने किया है वो ले लोगे, सीटेट का ले लोगे, ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी दोनों ले लोगे, ठीक है, और अपना फोटोग्राफ ले लोगे, आधार कार्ड ले लोगे, ये सारी चीजें आपको लेके जानी है। ये सब आपको वेन्यू पे जो है पहुंचना है और वहां पर आपका जो है सारी चीजें क्लियर होगी। ओके, अब यहाँ पर आपको यही सारी चीजें हिंदी में भी दी गई है। और देखो एज यहाँ पे 18 से 65 साल का ही रखा गया है। मैंने आपको बताया ही कि एज का जो है यहाँ पे अच्छा एक अच्छा ऑफर है उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जिनका जो है एज निकल चुका है। अब यहाँ पे देखोगे पर्सनल डिपार्टमेंट डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस में आपको जाना है, यहीं पे जाना है, इंटरव्यू कंडक्ट आप लोगों का यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर आई हुई है, एज से लेकर के सैलरी सबने मैंने बता दिया। अगर आपको लग रहा है कि आप इस फॉर्म को भर सकते हो, आसपास के हो तो डेफिनेटली चल ही जाना भाई। रेलवे में टीचिंग जॉब मतलब कोई छोटा मोटा नहीं होता है, और साथ में एक्सपीरियंस होगा। और बाकी जब केवीएस में या फिर कहीं और पे भी कॉन्ट्रेक्चुअल आता है ना जो जॉब, तो उसमें ये सारे एक्सपीरियंस काम आते हैं और ये सब आपका लिखा हुआ रहता है। तो आपको इंटरव्यूअर जो होता है बस ये सारी चीजों को देख करके भी ले लेता है। तो कहीं ना कहीं अपने करियर को एनहेंस करने के लिए आप इसको कर सकते हो। खास करके जिनका एज निकल गया है वो तो डेफिनेटली कर लेना, क्योंकि यहाँ पे 65 इयर्स का आपको मौका जो है दिया जा रहा है। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो डेफिनेटली आप इसमें हमें, इस वीडियो में हमें कॉमेंट कर सकते हो, और इस तरह की वैकेंसीज जो आप लोगों के लिए जरूरी होगी डेफिनेटली हम लेकर के आते रहेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।